हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू स्वदेश पब्लिक स्कूल। सो स्टूडेंट्स, क्लास 5 के बच्चों से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। और आज स्टार्ट करने वाले हैं, रीस्टार्ट करने वाले हैं आपकी मैथमेटिक्स। तो बच्चों में बता दूँ बिना टाइम वेस्ट करे कि आपकी बुक के अंदर ये मैथमेटिक्स की जो बुक है बच्चों, इसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कंप्लीट हो गया है। तो अब तक हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका वैदिक मैथमेटिक्स। ओके, तो फटाफट से निकाल लेते हैं इस चैप्टर को। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 4, ओके, वैदिक मैथमेटिक्स। तो बच्चों इस वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको एक बार बता दूं कि बच्चों हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये चीज़ें ही सीखनी हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने अब तक सीखा है या जिस तरह से आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, उस तरीके से नहीं करना है। हमें एक नया तरीका सीखना है। आपके लिए नया है, लेकिन वैसे ये हमारे देश का बहुत पुराना तरीका है और बहुत प्राचीन काल में यही चलता था, एंशियंट टाइम में। ठीक है, तो चलो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.1। लेकिन इससे पहले बच्चों आपको कुछ चीज़ें आना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हैं, तो इसके लिए रेडी रहिए और ध्यान से देखते रहिए, बताता हूँ अभी आपको। तो स्टूडेंट्स देखिए, देखो इस 4.1 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है परम मित्र, और ये देखो यहाँ पर लिख रहा है परम मित्र अंक, परम मित्र अंक। तो बच्चों ये क्या होता है, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, मैं यही चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि देखो ये चीज़ आपको जब समझ में आ जाएगी तभी तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो पहले इसको बताता हूँ कि ये चीज़ क्या होती है। ओके, तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या लिख रहा है यहाँ पे, परम मित्र अंक। परम मित्र अंक। तो बच्चों परम मित्र जानते हो क्या होता है? जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, बेस्ट फ्रेंड। देखो आपका भी आपकी कॉलोनी में या फिर आपकी क्लास में या फिर आपके हो सकता है स्कूल में पूरे में कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, नहीं होता है? तो क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट फ्रेंड को परम मित्र, है ना। मित्र मतलब दोस्त, परम मतलब बेस्ट, तो बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो बच्चों इसमें पढ़ने वाले हैं बेस्ट फ्रेंड के बारे में। ठीक है, यानी परम मित्र अंक के बारे में। तो परम मित्र अंक क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो ठीक है, इसके लिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 से लेकर के और 9 तक काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ओके स्टूडेंट्स, तो परम मित्र का मतलब होता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 1 है बच्चों, ठीक है, इस 1 को लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस 1 में मैं क्या प्लस करूँ जिससे कि 10 आ जाए, बताओ ज़रा मुझे। 1 में क्या ऐड कर दिया जाए जिससे कि 10 आ जाए, तो यहाँ क्या ऐड कर दिया जाए, 9। ठीक है, तो 1 में अगर 9 ऐड कर दिया जाए तो 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब कि 9 जो है ना वो बेस्ट फ्रेंड है। 9 क्या है, बेस्ट फ्रेंड, यानी कि परम मित्र। किसका, 1 का। किसका है ये, इसका है, 1 का है। समझे ये बात? ऐसे ही मान लो 2 है, 2 को लेते हैं, तो अब 2 को लेते हैं, 2 को। ठीक है, 2। अब 2 में क्या प्लस किया जाए जिससे कि 10 आ जाए? सर यहाँ पे हर बार 10 होना चाहिए, आप सोच रहे होंगे ना। यस बच्चों, यहाँ पे हर बार 10 चाहिए। ठीक है, यानी 2 में क्या प्लस करें जिससे कि 10 आ जाए? तो क्या प्लस करेंगे बच्चों, बताओ मुझे, क्या प्लस करेंगे? 8। तो 8 जो है क्या हो गया, परम मित्र। किसका, 2 का। समझे ये बात? तो आप समझ रहे होंगे। ऐसे 3 है, अगर 3 को लेते हैं तो बच्चों 3 है। अब 3 में क्या ऐड कर दिया जाए जिससे कि 10 आ जाए? क्या ऐड कर दें, 7। तो 7 जो है किसका परम मित्र है, 3 का। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना।
ऐसे ही बच्चों देखो 4 है, 4 में क्या प्लस कर दिया जाए जिससे कि 10 आ जाए? अरे 4 में 6 ऐड कर दो तो 10 आ जाएगा। तो 4 का परम मित्र अंक कौन हुआ? 6। ठीक है। ऐसे ही 5 को लेते हैं, 5 में क्या प्लस कर दिया जाए? 5, तो क्या आ जाएगा इसका परम? 10 आ गया। तो परम मित्र अंक क्या हुआ? 5। ऐसे मुझे 6 का परम मित्र अंक बताओ आप, 6 का परम मित्र अंक क्या होगा? तो बच्चों 6 में क्या प्लस करें जिससे कि 10 आ जाए? तो आप समझ रहे होंगे कि सर इसमें 4 जोड़ दो तो 10 आ जाएगा। तो 6 का परम मित्र अंक क्या हुआ? 4। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बच्चों 7 की बात करें, 7 में क्या ऐड किया जाए जिससे कि 10 आ जाए? क्या? 3। ठीक है। तो ये क्या है? परम मित्र अंक। ठीक है। ऐसे ही 8 की बात करें तो 8 का परम मित्र अंक कौन होगा? 8 का परम मित्र अंक, 8 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे कि 10 आ जाए? 8 में कौन सी संख्या जोड़ दो? अरे 2 जोड़ दो तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब 8 का परम मित्र अंक कौन है? 2। 8 का बेस्ट फ्रेंड कौन है? 2। समझ आई बात? 2 बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे ही 9 की बात करते हैं बच्चों, 9, तो इसमें क्या ऐड किया जाए जिससे कि 10 आ जाए? सर 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो 9 का बेस्ट फ्रेंड यानी कि परम मित्र कौन है? 1। तो समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर आप क्या लिखोगे? ठीक है, ये सब आपको नोट नहीं करना है। आपको अपनी नोटबुक के अंदर क्या नोट करना है, देखो मैं बताता हूँ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप चैप्टर का नाम लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? 4 है ना। देखो चैप्टर नंबर 4 है वैदिक मैथमेटिक्स, ये चैप्टर का नाम लिख लोगे। ओके। अब यहाँ पे लिखोगे आप परम मित्र अंक। ओके। अब आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे ऐसे पॉइंट लगा करके, परम मित्र अंक ऑफ, परम मित्र अंक ऑफ 1। 1 का परम मित्र अंक क्या होगा बच्चों? एज। तो 1 का परम मित्र अंक क्या होगा बताओ मुझे? 1 में क्या जोड़ दें जिससे कि 10 आ जाए? तो 1 का परम मित्र अंक क्या हुआ? 9। ठीक है, समझ यही बात। ऐसे ही फिर लिखेंगे परम मित्र अंक ऑफ 2। किसका? 2 का। तो 2 का परम मित्र अंक क्या होगा बताओ? 2 में 8 जोड़ दें तो 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो 2 का परम मित्र क्या हुआ? 8 हुआ। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, जब ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे ना, ये 4.1 एक्सरसाइज करेंगे और आगे भी एक्सरसाइज करेंगे, तो मैं आपको पूछूंगा क्या, कि मैं आपसे पूछूंगा कि 3 का परम मित्र अंक बताइए, तो आपको फटाक से बता देना है 7। क्यों? क्योंकि 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10 आता है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक है। फिर लिखना है आपको परम मित्र अंक ऑफ, ऐसे ही लिखना है आपको। 1 का हो गया, 2 का हो गया, आप 3 का लिख देंगे यहाँ पे। क्या है 3 का? क्या होगा बताओ? 3 में क्या जोड़ दें जिससे कि 10 आ जाए? अरे 7 जोड़ दो। ठीक है। ऐसे ऐसे करके बच्चों आपको निकालना है। कहाँ तक? 1 2 3 कहाँ तक निकालना है? 9 तक। कहाँ तक निकालना है? 9 तक। ठीक है। 4 5 ये तो लिख लोगे आप।
4 5 6 7 8 9। तो बच्चों यहाँ तक आपको निकालना है पूरा। ये वर्क आपको खुद करना है, मैंने बता दिया है, ठीक है। ये इतना वर्क आप अपनी होमवर्क की जो मैथमेटिक्स की फेयर नोटबुक है उसमें आप करोगे, ठीक है। तो आपको ये परम मित्र अंक क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम एक और चीज़ सीखने वाले हैं, वो क्या है, देखो देखो बच्चों, ये आपकी, मैं इसको थोड़ा जूम करके देखो आपको दिखाता हूँ क्या लिख रहा है ये। इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये लिख रहा है एक एका न्यूनेन, एक न्यूनेन पूर्वेन, एक न्यूनेन पूर्वेन। तो ये जो चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे पहले बता दिया परम मित्र अंक क्या होता है, इसका मतलब आप समझ चुके हो, मैंने आपको बता दिया। और कैसे निकालते हैं किसी भी डिजिट का परम मित्र अंक कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने सिखा दिया। अब आपको सीखना है कि एक न्यून पूर्वेन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा है ना, तो मैं इस चीज़ को आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो ये चीज़ आपको कर ही लोगे, ठीक है। और मैं अगली चीज़ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको ज़रा देखिए ध्यान से, ठीक है। ई स्पेलिंग ध्यान से देखनी है बच्चों आपको। स्पेलिंग में क्या लिख रहा हूँ, ई की ए का, ये क्या पढ़ेंगे इसको, ए का। न्यूनेन एन वाई क्या लिख रहा है देखो आपकी बुक में, ए का न्यून, एन वाई यू, एन ई एन वाई यू, ए का एन वाई यू, न्यू, ए का न्यू, नेना, एन ई एन ए, नेना। तो देखो यहाँ 3 शब्द हैं, ए का न्यू नेना, ए का न्यू नेना, एक न्यू ने। अब इसको एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये एक न्यू नेन, एक न्यू नेन, एक न्यू नेन, एक न्यू नेन, पूर्वेन, 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 एक न्यूनेन पूर्वेन। तो पहले तो आपको इसकी स्पेलिंग आनी चाहिए, फिर उसके बाद इसको सही पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। एक न्यूनेन पूर्वेन, समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चों, एक का मतलब एक, न्यून का मतलब होता है कम। देखो ए का जो लिखा हुआ है इसका मतलब है एक, 1। न्यू नेन, न्यू नेन का मतलब है इस पूरे शब्द का, ये पूरे शब्द का मतलब है कम, यानी लेस, ओके। और पूर्वेन का मतलब क्या होता है, पूर्वेन का मतलब होता है पहले वाले से, पहले वाले से। इसका मतलब पहले वाले से एक कम। तो एक न्यून पूर्वेन का क्या मतलब हुआ, पहले वाले से एक कम। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों 5, क्या लिखा मैंने, 5, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि 5 से एक कम क्या होगा, तो ये तो बहुत आसान है, आप बता दोगे सर 4 होगा। 5 से एक कम क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों जो मैंने बोला है इसको एक तरीके से लिखने का एक तरीका होता है, कैसे, अगर मैं 5 जो लिख रहा है ना, 5 के नीचे, 5 के नीचे कितना नीचे, इतना नीचे नहीं, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे एक बिंदी रख दूं, एक डॉट रख दूं, क्या रख दूं, एक डॉट, क्या रखूं, डॉट। तो इसका मतलब ये है कि 5 से एक कम। अब मैं देखो, अगर मैं लिखता हूँ 5 तो इसका तो मतलब 5 है, लेकिन अगर मैंने 5 के नीचे बिंदी लगा दी तो अब ये 5 नहीं है, इसका मतलब है कि 5 से एक कम, यानी कि इसका मतलब 4 है। इसका जो मीनिंग है, मीनिंग मतलब
यानी कि इसका मतलब जो है वो क्या है 4। गॉट इट? समझ आ गया? 5 के नीचे डॉट जो लगाया है मैंने एक, इसका मतलब है 4। ठीक है? ऐसे ही किसी के नीचे लगाया जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ 7 है तो 7 है, लेकिन अगर मैं आपके से कहूँ 7 के नीचे एक डॉट लगा दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या है? अब ये 7 नहीं रहा, अब ये बन गया 6। समझ में आई बात? ओके। ऐसी अगर मैं 7 के ऊपर बिंदी रख दूं तो इसका मतलब एक ज़्यादा, यानी अब ये 8 माना जाएगा। नीचे बिंदी है तो एक कम माना जाता है, और ऊपर बिंदी लगा दी तो एक ज़्यादा माना जाता है। उसको हम एक अधिक पूर्वेण बोलते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी आपको ये चीज़ यहाँ पे नहीं सीखनी है। मैं क्या सिखा रहा हूँ? अगर नीचे पॉइंट रख दिया तो इसका मतलब क्या होता है? एक कम। समझ ये बात बच्चों? ठीक है? तो आप किसी भी डिजिट का एक पूर्वेण निकाल सकते हो ना, तो आप, ठीक है, मैं आपको इधर बता देता हूँ। आपको लिखना क्या है नोटबुक के अंदर? तो देखो मैंने अभी आपको बताया है, ये चैप्टर का नाम डालना है, ये सारी चीज़ें लिखनी है, फिर आपको ये चीज़ डालनी है, एक यूनिट पूर्वेण। इसमें जैसे मैंने लिखा है एरो लगा के 1, ऐसे कम लिखा है, ये सब आपको लिखना है। ये चीज़ जो है आपको नहीं लिखनी है, ये चीज़ नहीं लिखनी, केवल ये चीज़ लिखनी है, ये सब लिखना है ऊपर वाला। ठीक है? इसके बाद और क्या लिखना है वो मैं इधर बता रहा हूँ। ठीक है? ठीक है? अब देखो मैंने तो ये जगह यूज़ कर ली है, आपके नीचे तो जगह बचेगी जब आप नोटबुक में वर्क करोगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इधर। चलो मैं पेज ले लेता हूँ दूसरा। ठीक है? यहाँ पर ले लेता हूँ पेज। तो अब जैसे 1 है बच्चों, है ना? तो 1 का एक यूनिट निकालेंगे तो देखो 1 पॉइंट। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है 1 से एक कम, इसका मतलब क्या हुआ? 0। ऐसे ही 2 को लेते हैं। अब मैंने 2 है, 2 के नीचे एक डॉट लगा दिया, एक न्यून हो गया। इसका मतलब ये 2 है, और इसका मतलब क्या है? 1। क्या है इसका मतलब? 1। समझ आ रहा है? ऐसे ही 3, अगर 3 के नीचे पॉइंट लगा दिया तो इसका क्या मतलब है? 2। ऐसे ही 4 के नीचे डॉट लगा दिया, इसका क्या मतलब है? 3। ठीक है? ऐसे ही 5 को लेते हैं, 5 के नीचे अगर मैंने डॉट लगा दिया, इसका क्या मतलब है? 4। ठीक है? 6 लिया, 6 के नीचे डॉट लगा दिया, इसका क्या मतलब है? 5। ठीक है? 7 को लिया, 7 के नीचे डॉट लगा दिया, इसका क्या मतलब है? 6। डॉट्स का क्या मतलब होता है? नीचे डॉट है तो एक कम। ऐसे ही 8 को लिया, 8 के नीचे डॉट लगा दिया, इसका क्या मतलब है? 8 से एक कम यानी कि 7। 9 को लिया तो इसका क्या मतलब है? 8। तो बच्चों 9 के बाद 10 नहीं लेना है, एक डिजिट को ही लेता है। ठीक है? तो बच्चों इतना वर्क आपको खुद से नोट करना है। ठीक है? ये जो मैंने पूरा बताया ना आपको, ये इतना वर्क आप खुद नोट करोगे अपने नोटबुक में। ठीक है बच्चों? ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वर्क आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया है। ये लिखोगे और ये पूरा नोट करना है, ये चीज़ लिखोगे, ये लिखोगे। इसके बाद आपको जो मैंने ये चीज़ बताई है, ये सारी चीज़ें जो बताई हैं, ये करना है। ओके? आज के लिए इतना ही, बाकी कल। ओके? बाय एंड टेक केयर।